जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बसंत दौड़ता हुआ अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, परीक्षा की पहली घंटी बजी। उसने जल्दबाजी में अपनी किताब के अंदर परीक्षा का हॉल टिकट ढूंढा, पर उसे वह नहीं मिला। दूसरी घंटी भी बज गई। वह पसीने से तरबतर हो रहा था। वह परीक्षा कक्ष की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था। जैसे ही वह परीक्षा के कमरे तक पहुंचा, उसका टिकट किताब से निकलकर नीचे गिरा। उसने चैन की सांस ली और तभी परीक्षा शुरू होने की आखिरी घंटी बजी। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा। अध्यापक ने उसे प्रश्न पत्र दिया। जब उसने प्रश्न पढ़ने शुरू किए तो उसे पता चला कि यह तो विज्ञान का पर्चा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और पेट में मरोड़ आने लगे। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या आज गणित की परीक्षा नहीं है? जब उसने अपने अगल बगल देखा तो उसे पता चला कि वह परीक्षा कक्ष में नहीं है, बल्कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। तब उसे एहसास हुआ कि वह तो एक सपना देख रहा था। उसे बड़ी राहत मिली और वह पानी पीकर वापस सो गया। क्या आपको भी परीक्षा के बारे में ऐसे सपने आते हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने डरावने सपनों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आमतौर पर सभी लोगों को परीक्षा से तनाव होता है और वे इसके बारे में चिंतित रहते हैं। अच्छे से अच्छे छात्र को भी परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट होती है, खास तौर पर बोर्ड की परीक्षा से पहले। इस तरह की घबराहट और तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। इस सत्र में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कैसे की जाए। पर इससे पहले हमें यह समझना होगा कि परीक्षा क्यों होती है। क्या हम देखें कि परीक्षा लेने के महत्वपूर्ण कारण क्या हैं और उनकी सूची बनाएं? धन्यवाद। क्या हम परीक्षा होने के मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करें? परीक्षा क्यों होती है? ताकि हम अपने ज्ञान को जांच सकें, ताकि दूसरे लोग हमारे ज्ञान को जांच सकें। यह जांचने के लिए कि हमारी क्षमता के अनुसार हम अगले चरण या पद पर जाने योग्य हैं या नहीं। परीक्षा से कई नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती है। डर, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा इत्यादि। पर हमारे जीवन में परीक्षा का बहुत महत्व होता है। आइए अब परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देते हैं। परीक्षा की तैयारी को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। ये हैं सामान्य तैयारी, किसी परीक्षा के पहले का दिन, परीक्षा का दिन, परीक्षा के बाद।
सबसे पहले सत्र में हम पहले 2 चरणों के बारे में बात करेंगे और अगले सत्र में हम अगले 2 चरणों के बारे में बात करेंगे। पहले आपके लिए एक प्रश्न है। आप और आपके साथियों को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। यह प्रतियोगिता अगले महीने होने वाली है। आप इसकी तैयारी कब से करेंगे? जिस दिन से हमें चुना गया था उस दिन से, प्रतियोगिता के 3 दिन पहले, प्रतियोगिता के 1 दिन पहले। आप जिस दिन चुने गए थे उस दिन से ही तैयारी शुरू कर देंगे, है ना? तभी तो आप ठीक से तैयारी कर पाएंगे। 1 दिन या 3 दिन पहले शुरू करने से आप पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाएंगे, सही है ना? इसी तरह परीक्षा के 1 दिन या कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करने से आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। परीक्षा की तैयारी समय से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। आपने कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। आप अभ्यास के दौरान क्या करेंगे? आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे? आप कौन से तरीके अपनाएंगे? आइए एक शब्द पहेली के द्वारा इनके बारे में जानने की कोशिश करें। कुछ शब्द या वाक्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर उन शब्दों के अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है। आपको उन अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने होंगे। आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। क्या हम सही उत्तर देखें? नियमित अभ्यास, उत्साह, धीरे धीरे सुधार लाना, कमियों को दूर करना। परीक्षा की तैयारी करने के लिए और परीक्षा अच्छी तरह देने के लिए आपको इन सब की जरूरत पड़ती है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो आप नियमित अभ्यास करेंगे, आप उत्साह से काम करेंगे, आप अपनी योग्यताओं को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे और आप अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे, सही है ना? आपको ये सब परीक्षा की तैयारी के लिए भी करना है। परीक्षा की तैयारी करते समय हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। उत्साह और दृढ़ता से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़कर, समझकर और अभ्यास करके धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना चाहिए। असफलता के कारणों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें दूर करने पर काम करना चाहिए। अगली मुख्य बात है समय सारणी, मतलब कि टाइम टेबल के अनुसार काम करना। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इस बात के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। राधा के पास 5 विषय हैं: अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। परीक्षा की तैयारी के लिए उसे 20 दिनों की छुट्टी मिली है। उसे अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान ज्यादा कठिन लगते हैं और बाकी 3 विषयों में उसे कोई परेशानी नहीं है। उसने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें उसने प्रत्येक विषय के लिए 4 दिन रखे हैं। राधा की बड़ी बहन ने टाइम टेबल बनाने के लिए उसकी सराहना की, पर उसने उसमें कुछ कमियां भी बताई और उसे सलाह दी। क्या आप दोनों स्वेच्छा से राधा और उसकी बहन के बीच बातचीत का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत अच्छा था। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले एक स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए, खास तौर पे पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए। आप किसी जगह घूमने जाने से पहले क्या करते हैं? आप इन बातों के बारे में सोचते हैं। कहाँ जाना चाहिए, कितनी देर के लिए जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, वहाँ क्या कर सकते हैं, इत्यादि, है ना? क्या आप दोनों स्वेच्छा से इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि किसी जगह घूमने जाने के लिए आप योजना किस तरह बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा था। टाइम टेबल बनाने से हमारी तैयारी में थोड़ा अनुशासन आता है और हम व्यवस्थित भी हो जाते हैं। इसलिए हमें राधा की सराहना करनी चाहिए कि उसने एक टाइम टेबल बनाया। पर इसे एक और नजरिए से देखें तो उसने प्रत्येक विषय के लिए उचित समय नहीं दिया। उसे अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए ज्यादा समय रखना चाहिए, क्योंकि उसे वे ज्यादा कठिन लगते हैं। सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, पर हमें अपनी कमियों और गुणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। राधा अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए 5.5 दिन रख सकती थी और अन्य विषयों के लिए 3-3 दिन। यह केवल एक सुझाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। हमें प्रत्येक विषय के लिए उचित समय ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। कल्पना कीजिए कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 20 दिन की छुट्टी दी गई है। अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रत्येक विषय के लिए कितना समय रखेंगे? क्या आप खुद के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं? कृपया यह काम व्यक्तिगत तौर पर करें। बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यह बात याद रखिए कि टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए, लेकिन इसे बनाते वक्त हमें अपनी कमियों और अपने गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस तरह से अपनी पढ़ाई का समय तय करना चाहिए कि हम अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमल और अजय बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के तरीके के बारे में बातें कर रहे हैं। कमल को लगता है कि किसी भी विषय के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करना ही काफी है। अजय को लगता है कि केवल पढ़ाई करना काफी नहीं है। उसे लगता है कि प्रश्न पत्र का नमूना या पैटर्न पता होना भी जरूरी है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। कमल की राय कुछ हद तक सही है, पर अजय की राय बिल्कुल सही है। अगर हमें पता हो कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, तो हम परीक्षा के दौरान अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि हमें पता हो कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का हल करने के लिए कितना समय लग सकता है। इससे प्रश्न पत्र को पूरा करने में मदद मिलती है। पर केवल प्रश्न पत्र का पैटर्न पता होना काफी नहीं है, पूरी पढ़ाई करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और प्रश्न पत्र का पैटर्न भी ठीक से जान लेना चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप करें?
परीक्षा की तैयारी करते समय इन बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। नियमित रूप से पढ़ाई करना, साहस और दृढ़ता से पढ़ना, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना, कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना, उचित टाइम टेबल बनाना, प्रश्न पत्र का पैटर्न जानना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब हम थोड़ा गृह कार्य लिखेंगे ताकि ये बातें हमें ठीक से याद रहें। प्रश्न 1 महीने बाद आपकी वार्षिक परीक्षा है। आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे? 1. मैं हर वक्त परीक्षा के लिए पढ़ता या पढ़ती रहूंगी या रहूंगा। 2. मैं अपने आप से कहूंगा या कहूंगी, मेरे पास पूरा महीना पड़ा है। अगर मैं 10 दिनों बाद भी पढ़ना शुरू करूं तो काफी है। 3. मैं परीक्षा के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्तिगत टाइम टेबल बनाऊंगा या बनाऊंगी। प्रश्न 2. किशन की आदत है कि उसे जो चीज कठिन लगती है वह उसे पढ़ना टालता रहता है। उसे हमेशा गणित बहुत कठिन लगता है। वार्षिक परीक्षा में मुश्किल से 1 महीना पड़ा है। वह सोच रहा है कि पहले सारे विषय पढ़ लेगा और अंत में गणित पढ़ेगा। इस संदर्भ में अगर आप किशन के मित्र होते तो आप उसे क्या सलाह देते? 1. तुमने सही सोचा है, तुम्हें यही करना चाहिए। 2. अन्य विषयों के साथ साथ तुम्हें गणित भी पढ़ना चाहिए। 3. गणित को आखिरी दिन तक मत टालो। अंत में तुम्हें पढ़ने के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो और गणित को पर्याप्त समय दो। अगले सत्र में आने से पहले कृपया यह कार्य पूरा करके लाना। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम उत्तर देख लें? प्रश्न 1 के लिए 1 महीने बाद आपकी वार्षिक परीक्षा है। आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे? यह जवाब मैं हर वक्त परीक्षा के लिए पढ़ता या पढ़ती रहूंगा या रहूंगी अनुचित है, क्योंकि इसमें परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाने की बात नहीं कही गई है। यह जवाब मैं अपने आप से कहूंगा या कहूंगी, मेरे पास तो पूरा महीना पड़ा है। अगर मैं 10 दिनों बाद भी पढ़ना शुरू करूं तो काफी है, भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप काम को टालना चाहते हैं। ऐसा करने से बाद में मुश्किल हो सकती है। यह जवाब मैं परीक्षा के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्तिगत टाइम टेबल बनाऊंगा या बनाऊंगी उचित है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से तैयारी की बात की गई है। आपका जवाब क्या था? प्रश्न 2. किशन की आदत है कि उसे जो चीज कठिन लगती है वह उसे पढ़ना टालता रहता है। उसे हमेशा गणित बहुत कठिन लगता है।
वार्षिक परीक्षा में मुश्किल से 1 महीना पड़ा है। वह सोच रहा है कि पहले सारे विषय पढ़ लेगा और अंत में गणित पढ़ेगा। इस संदर्भ में अगर आप किशन के मित्र होते तो आप उसे क्या सलाह देते? यह जवाब तुमने सही सोचा है, तुम्हें यही करना चाहिए। अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने से उसे गणित पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। यह जवाब अन्य विषयों के साथ साथ तुम्हें गणित भी पढ़ना चाहिए भी अनुचित है, क्योंकि यह सलाह किशन की कमियों को ध्यान में रखकर नहीं दी गई है। ऐसी आम सलाह तो कोई भी दे सकता है। यह जवाब गणित को आखिरी दिन तक मत टालो, अंत में तुम्हें पढ़ने के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो और गणित को पर्याप्त समय दो। उचित है, क्योंकि इसमें किशन की कमियों को ध्यान में रखते हुए सलाह दी गई है ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। आपका जवाब क्या था? अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?